वेलकम टू थिंक लाइक यूपीएससी। दिस क्वेश्चन इज अगेन पेपर 2। अभी हमारा चल रहा है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है इसका। आज इसके कितने हार्डली 6 क्वेश्चन है, आज ही ख़त्म कर लेते हैं इसको। दिस इज हियर, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फैमिली इन द हाउस होल्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले किया है एक बार। नहीं, हमने नहीं किया ये सेम क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं इसे। इसको ये 20 मार्क का क्वेश्चन है, 2016 का है। तो इसमें हम देखते हैं कि वाइल, तो इसमें इंट्रोडक्शन कैसे ले, सिग्निफिकेंस बताने हैं, डिफरेंसेस बताने बिटवीन फैमिली एंड हाउस होल्ड। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है और इसमें थिंकर्स कोड करेंगे, अपने हिसाब से इसमें डालते हैं इसको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन में कैसे बोल सकते हैं, फाइल ऑफन यूज्ड। ये इंटरचेंजेबली फैमिली हाउस होल्ड हैं, डिस्टिंक्ट हैं, सोशोलॉजिकल यूनिट हैं। एक फैमिली इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन किनशिप, एंड वाइल हाउस होल्ड रेफर क्या करता है, रेजिडेंशियल यूनिट वेयर पीपल लिव टुगेदर एंड शेयर रिसोर्सेज। कंसेप्चुअल डिस्टिंक्शन में हम बोल सकते हैं फैमिली इन्वॉल्व बायोलॉजिकल और अ लीगल रिलेशनशिप, जहाँ पे मर्डॉक जैसे एक सोशल ग्रुप है, कैटेगराइज करता है बाय अ कॉमन रेजिडेंस एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। हाउस होल्ड में भी नॉट हैव अ किनशिप टाइज वगैरह नहीं है, इट इज डिफाइंड एज अ को रेजिडेंस और इवन अ रिसोर्स शेयरिंग, जैसे यू एन ग्रुप ऑफ पर्सन हु मेक्स अ कॉमन प्रोविजन ऑफ अ फूड एंड अदर एसेंशियल। फंक्शनल डिफरेंसेस क्या बोल सकते हैं, फैमिली परफॉर्म अ रिप्रोडक्टिव, इमोशनल, सोशलाइजेशन फंक्शंस, जहाँ पे टेलकट पार्सन को हम डालेंगे। प्राइमरी सोशलाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटीज कहाँ स्टार्ट होती है, आपकी फैमिली में होती है। नेक्स्ट हम बोलेंगे हाउस होल्ड्स में भी फंक्शनल यूनिट किसकी, फॉर अ लिविंग बट लैक अ इमोशनल बॉन्ड्स और अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट यहाँ नहीं आती है। टाइप एंड वेरिएशन में अगर हम देखते हैं, फैमिलीज में देयर आर टू, बेसिकली फैमिली है, न्यूक्लियर है, जॉइंट है, एक्सटेंडेड है, आजकल सिंगल पेरेंट फैमिली आ गई है, तो ये हम डाल सकते हैं। हाउस होल्ड बोलेंगे सिंगल पर्सन, जॉइंट हाउस होल्ड्स और विद अनरिलेटेड मेंबर्स, जैसे कि एग्जाम्पल हम बोलेंगे माइग्रेंट वर्कर्स इन अर्बन स्लम एरियाज, तो वो साथ में मिलके रहते हैं। तो डिवीज डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न इंडिया हम जब बात करते हैं तो हम इसके कंटेक्स्ट में बोलेंगे कि अर्बन माइग्रेशन हैज लेड टू द नॉन किनशिप हाउस होल्ड। एग्जाम्पल पीजी अकोमोडेशन आजकल राइज हो गया है काफ़ी। तो इंक्रीज इन सिंगल पर्सन हाउस होल्ड, एग्जाम्पल वर्किंग वुमेन और एल्डरली लिविंग अलोन। आज की डेट में ये बहुत देखने को मिल रहा है। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन में अब इसमें वर्किंग वुमेन एंड एल्डरली लिविंग अलोन, इसमें वाईएमसीए का जो हॉस्टल है ये हम डाल सकते हैं। करंट में दिल्ली में नियर बाई गुरुद्वारा ही है, तो हम वर्किंग वुमेन्स का हॉस्टल है ये, तो उसको हम डाल सकते हैं। तो ये हॉस्टल कल्चर आ गया काफ़ी ज़्यादा। तो पॉलिसी इम्प्लीकेशन हम बोलेंगे सेंसस जो है हमारा इंडिया का डिफाइन करता है हाउस होल्ड नॉट फैमिली। ये सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड को डिफाइन करता है, नॉट फैमिली। तो जिसकी वजह से अफेक्ट पॉलिसी फॉर हाउसिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। एंड फेमिनिस्ट स्कॉलर है हमारी लीला दुबे हैं, ये बोलती हैं कि आर्ग्यू करती हैं हाउस होल्ड डेटा हाइड कर देती है इंट्रा फैमिली इंटर इक्वालिटीज, लाइक अनपेड फीमेल लेबर, जो घर में फीमेल काम करती हैं वो, दैट इज़ नॉट। अभी काफ़ी वास्ट इशू चल रहा है, सभी के बारे सब बोलते हैं कि नहीं अब होना चाहिए फीमेल्स को भी, जो घर पे हाउस वाइफ है उनकी भी कुछ एक साइड इनकम होनी चाहिए, फिक्स इनकम होनी चाहिए। बिकॉज हम जो बात करते हैं, हम जब मॉनिटर करते हैं इनकम को, तो हम बेसिकली लोगों को इनकम के हिसाब से ही कैटेगराइज करते हैं, उसी के हिसाब से हम इकोनॉमी का पार्ट मानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हम सोशल चेंज की बात करते हैं। तो यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप आज की डेट में आ गया, कोहैबिटेशन चैलेंज हो गए, जिससे ट्रेडिशनल फैमिली नॉर्म्स हैम्पर होने लगे, एलजीबीटी कम्युनिटी आ गई, हाउस होल्ड क्वेश्चंस एंड दिस इज हेट्रोनॉर्मेटिव डेफिनेशन ऑफ अ फैमिली स्टार्ट हो गई है। इकोनॉमिक एंड लीगल रेलेवेंस क्या है इसमें, टैक्सेशन, इनहेरिटेंस लॉ, हाउसिंग पॉलिसीज, डिपेंड्स ऑन किसकी वजह से, डिस्टिंग्विशिंग फैमिली फ्रॉम हाउस होल्ड। कंक्लूजन कैसे बोल सकते हैं, कंक्लूजन बोलेंगे अंडरस्टैंडिंग बेसिकली द डिस्टिंक्शन किस चीज़ का, हेल्प डिज़ाइन करने में फॉर द बेटर पॉलिसी लीगल फ्रेमवर्क एंड टू एड्रेस इमर्जिंग सोशल रियलिटीज। द चेंजिंग नेचर ऑफ फैमिली इन द हाउस होल्ड्स रिफ्लेक्ट्स ब्रॉडर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले स्पेस ले लें वरना दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं लग रहा क्वेश्चन है कि आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एलुसिडेट करने को बोल रहा है, इसको यहीं पे सर्कल कर लो ताकि आपको पता हो कि आपको लिखना क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटेरियनिज्म इन एक्सेंचुएटिंग कम्युनल टेंशन इन इंडिया। ठीक है,
कम्युनल टेंशन इन इंडिया इज ऑफन स्टेम फ्रॉम द आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म एंड माइनॉरिटेरियनिज्म रिफ्लेक्ट क्या करता है, पावर इम्बैलेंस एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल फ्रेगमेंटेशन। डेफिनेशन हम कैसे बोलेंगे, डेफिनेशन फ्रेमवर्क मेजोरिटेरियनिज्म की डिफाइन कर देंगे इसको पहले, फिर माइनॉरिटेरियनिज्म की। इनको डिफाइन करने के बाद हम बोलेंगे थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट देंगे, जिसमें ल्यूइस डोमोट हम कोट करेंगे, होमो हियरार्किस, जिसमें इंडियन सोसाइटी इज डीपली स्ट्रेटिफाइड। टीके ओमन को हम डालेंगे, जिसमें हम बोलेंगे प्लूरल सोसाइटी, द डेंजर ऑफ द एक्सक्लूशनरी नेशनलिज्म। मेजोरिटेरियनिज्म में हम राइज ऑफ हिंदुत्व आइडियोलॉजी, कल्चरल डोमिनेंस ऑफ द मेजोरिटी रिलीजन, एग्जाम्पल बीफ बैन, लव जिहाद लॉज, एंटी कन्वर्जन लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट माइनॉरिटेरियनिज्म, सम माइनॉरिटी लीडर्स प्रमोट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ऑफ द पॉलिटिकल मिलिनेज। अब एग्जाम्पल AIMIM एम्फसाइज करती है मुस्लिम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इन इलेक्टोरल कैंपेनिंग। और हम इसमें अब हाँ, ये अभी हमारे पास में ऐसी रिलीजन के बेस पे एक ही है, यही है। बाकी हैं रीजनल कास्ट बेस हैं, जैसे अगर SC/STs की आती हैं तो काफ़ी सारी, जैसे BSP SCs एंड STs के लिए काम कर, उसकी पॉलिटिकल पार्टी है। एंड वहीं पे अब बिहार से भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आई डेंट रिमेंबर द नेम, जिसमें रामविलास पासवान वाली जो पार्टी है, दैट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द वन ऑफ द लाइक SC कम्युनिटी से ही आती है। तो क्रिएट अस वर्सेस दैम डाइकोटॉमी चल रही है यहाँ पे, वीकनिंग सोशल कोहेजन। एंड नेक्स्ट हम इसमें बोलेंगे कि एंकरेज कम्युनल वायलेंस, एग्जाम्पल 2002 का गुजरात रॉयट, दिल्ली रॉयट 2020 का। एंड रोल ऑफ स्टेट एंड मीडिया, बहुत बड़ा रोल है यहाँ तो स्टेट और मीडिया का। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन, मीडिया नैरेटिव्स फीड पोलराइजेशन, मीडिया जैसे जब भी इलेक्शन आता है तो मीडिया हिंदू तो अभी करंट में गाने लगती है, दैट्स वॉट, वो मुद्दे की बात से भटका देते हैं। तो आशुतोष वासने, सिविक engagement can mitigate tensions. So census and demographics किसते हैं, debate around NRC, CA driven by demographic anxieties. Scholarly intervention हम डालेंगे राजीव भार्गवा, नीड टू इंक्लूसिव सेकुलरिज्म नॉट वेस्टर्न स्टाइल सेपरेशन। हमें वेस्टर्न स्टाइल सेपरेशन नहीं चाहिए, हमें कैसा चाहिए, इंक्लूसिव सेकुलरिज्म चाहिए, जहाँ हम सबको फ्रेमवर्क, हमारा फ्रेमवर्क ये नहीं होना चाहिए हिंदुत्व करते रहे, हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें चाहिए सेकुलरिज्म चाहिए बट इंक्लूसिव चाहिए, और वेस्टर्न स्टाइल वाला नहीं चाहिए, हमें अपना वाला चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क, आर्टिकल 25 to 28 गारंटी करता है रिलीजियस फ्रीडम, बट इम्प्लीमेंटेशन रिमेन कंटेस्टेड। इम्प्लीमेंटेशन आज की डेट में ये कैसे हो रहा है, कंटेस्टेड है ना, तो यही तो हमें करने हैं। कंक्लूजन हम बोलेंगे बैलेंसिंग कम्युनिटी आइडेंटिटी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमें कैसे काम करना है, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क of secularism is a vital to prevent a communal tension, both extreme majoritarian, वरना इंडिया का भी क्या होगा, जैसे सिंघाला सारा तमिल कम्युनिटी का श्रीलंका में हुआ था, सेम वही केस फिर इंडिया का भी हो सकता है। तो वही चीज़ नहीं चाहिए, उसके लिए हमें क्या चाहिए, मेजॉरिटियों को माइनॉरिटी की प्रॉब्लम्स को ऑल्टर करना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, उनको रिप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे नहीं, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो मस्ट बी चेक्ड थ्रू अ इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सिविक प्लूरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कमेंट ऑन इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द कास्ट इन पॉलिटिक्स। ये तो बहुत जनरल क्वेश्चन है, हर कोई कर लेगा, आई डोंट थिंक इसको बताने की जरूरत है, ठीक है, कर लोगे। आई अज्यूम दैट ऑल ऑफ यू आर दिस मच ब्रिलियंट, यार इतना तो कर लोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ इज द ट्राइबल क्वेश्चन रिलेटेड विद द इश्यू ऑफ द इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी इन मॉडर्न इंडिया। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्राइबल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, किस तरह से इंटीग्रेशन एंड ऑटोनॉमी की बात हो रही है इसमें, मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में किस तरह से रिलेवेंट है। आगे बोलते हैं, हम बोलते हैं कि ट्राइबल क्वेश्चन इन इंडिया रिवॉल्व करता है बैलेंस बिटवीन इंटीग्रेशन इनटू द मेन स्ट्रीम। हम बेसिकली ट्राइबल क्या है, मेन स्ट्रीम से काफ़ी पीछे छूट गया है, तो हम उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, प्रिजर्व करना चाहते हैं उनकी ट्राइबल ऑटोनॉमी को। तो हमने काफ़ी सारी प्लान्स हमने उनके चलाए हैं। तो हम पहले इनिशियल से चलेंगे, ब्रिटिश इंडिया से, कॉलोनियल लीगल्सी से लेके धीरे धीरे करके हम आगे चलेंगे, एंड तक आएंगे, करंट एक्सटेंट तक आते हैं, ठीक है। स्टेट लेड डेवलपमेंट जो भी चली हैं, अब जैसे कॉलोनियल लीगल्सी, ब्रिटिश की पॉलिसीज ट्रीटेड ट्राइबल एज आइसोलेटेड एंड प्रिमिटिव।
एग्जाम्पल एक्सक्लूजन अंडर अ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 हमने डाला, एंड ये हमारी जीएस की नॉलेज है, हम डाल सकते हैं इजिली। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया फेस द चैलेंजेस नेशनल बिल्डिंग एंड इंटीग्रेशन डाइवर्स ग्रुप्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सोशियोलॉजी में सिर्फ उसे अपने कोई भी सब्जेक्ट हो, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट दिस सोशियोलॉजी। सपोज इफ यू आर राइटिंग अ आंसर फॉर GS4 or answer for GS3, if your sociological context is even useful, put the data of that thing, that's not a problem, but data कैसे होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, डेटा में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिकॉज आप मेंस लिख रहे हो, आपसे ऐसी गड़बड़ की ना उम्मीद नहीं कर रहा है यूपीएससी। ऐसी गड़बड़ की उम्मीद करेगा तो डेफिनेटली नंबर काट देगा आपके वहाँ पे, और फिर होगा क्या, एक नंबर डाउन। तो आपसे जो जिसने नहीं एकदम एक्यूरेट डाटा लिखी है वो रेस में ना हो गया, आप रेस में पीछे चले गए, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। एटलीस्ट जो मेरे पास से आप जितने मुझे सुन रहे हो, आप में से कोई मुझे नीचे नहीं चाहिए, मुझे सारे ऊपर चाहिए, सबका सिलेक्शन चाहिए। तो नेहरूज पंचशील फॉर ट्राइबल डेवलपमेंट एडवोकेट करती इंटीग्रेशन विदाउट एसिमिलेशन। जीएस गुरु अपोज करते हैं ट्राइबल आइसोलेशन एडवोकेटिंग संस्क्राइडेशन एंड द कल्चरल इंटीग्रेशन। ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं ये लोग, जहाँ पे ट्राइबल डिमांड करते हैं सेल्फ रूल, कंट्रोल ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट एंड कल्चरल ऑटोनॉमी। एग्जाम्पल 6 शेड्यूल एरिया ऑटोनोमस काउंसिल आ गई इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। अगर जैसे अपने 6 शेड्यूल में विजिट करने जाना है तो आपको क्या है, पहले से प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। झारखंड छत्तीसगढ़ मूवमेंट हो गए फॉर द स्टेटहुड, इन्होंने अपने स्टेटहुड के लिए मूवमेंट चलाई झारखंड और छत्तीसगढ़ ने, ठीक है। नेक्स्ट डेवलपमेंट वर्सेस ऑटोनॉमी, स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन डिस्प्लेस कर देता है ट्राइबल को, एंड जैसे वेदांता, नियामगिरी, पॉस्को रिजेक्ट, तो ये सब पॉस्को प्रोजेक्ट वगैरह ये प्रोजेक्ट है आपकी बेसिकली, वेदांता, नियामगिरी, पॉस्को प्रोजेक्ट, ठीक है। अब वाटर फर्नांड्स 40% जो है ना, 40% ऑफ डिस्प्लेस पीपल इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आर ट्राइबल्स। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 40% जो पीपल है ना वो कितने ट्राइबल लोग हैं। नेक्स्ट नेक्सलाइट मूवमेंट हमारे झारखंड वगैरह में काफ़ी चलते रहते हैं। यहाँ पे हम बोलेंगे कि अरोज पार्टली ड्यू टू द एलिनिएशन ऑफ द ट्राइबल फ्रॉम लैंड एंड आइडेंटिटी, क्योंकि उनकी एलिनिएशन उन्हें लगता है उन्हें छोड़ दिया गया है इसकी वजह से। तो ट्राइबल जोन बिकम कॉन्फ्लिक्ट जोन, जिसमें एग्जाम्पल हमारा काफ़ी एमिनेंट है, दैट इज बस्तार डिस्ट्रिक्ट। बस्तार झारखंड की जगह, ये झारखंड में ही आई थिंक सो, हाँ वही है। लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क, इसमें हम डालेंगे फॉरेन राइट्स एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, नॉट फॉरेन राइट, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, पीसा एक्ट 1996 का। और मेंट क्या करना, रिस्टोर ऑटोनॉमी बट पुअरली इम्प्लीमेंटेड हो गई है। कल्चर रेजिस्टेंस हम बात करेंगे तो ट्राइबल लिटरेसी, लाइक एग्जांपल लिटरेचर है, सॉन्ग्स है, फेस्टिवल्स हैं, उनके कल्चर ऑटोनॉमी है। और एक और सबसे अच्छी चीज़ ट्राइबल कल्चर की क्या है कि वहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में, वुमेन और मैन के बीच में। कंटेम्प्रेरी इश्यूज हम क्या डालेंगे, सिटीजनशिप लॉज हैं, एग्जाम्पल CAA एंड डिलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्टर्न क्रिएट करती है न्यू एंग्जाइटीज़। संथाल, मीज़ो, नागा, तो बिरसा, ये नागा बेसिकली मूवमेंट सीकर रिकॉग्निशन ऑफ अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी। कंक्लूजन हम डालेंगे कि द ट्राइबल क्वेश्चन कौन रिफ्लेक्ट करता है पैराडॉक्स ऑफ डेवलपमेंट, वेयर इंक्लूजन इज परसुएड थ्रू एक्सक्लूजन, अ बैलेंस्ड अप्रोच दैट प्रोटेक्ट ऑटोनॉमी वाइल एंश्योरिंग इंटीग्रेशन इज द नीड ऑफ द आवर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कमेंट ऑन द फैक्टर्स बिहाइंड द चेंजिंग स्टेटस ऑफ द वुमेन इन अर्बन इंडिया। यहाँ हम बोल सकते हैं कि कैसे अर्बन इंडिया में वुमेन्स की पोजीशन किस तरह से चेंज हो रही है, व्हाट आर द फैक्टर्स। तो बेसिकली उस पर हमें कमेंट करना है, वो हमें फैक्टर्स सारे बताने पड़ेंगे क्या क्या रीजंस है। पहला, अर्बनाइजेशन हैज ट्रांसफॉर्म्ड वुमेन की लाइफ हो, बट द चेंजेस अनइवन। चेंज कैसा अनइवन है, द स्टेटस ऑफ द अर्बन वुमेन रिफ्लेक्ट बोथ एमेंसिपेशन एंड न्यू फॉर्म ऑफ अ पेट्रियार्की, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे हम आते हैं, इसमें बोलते हैं इंक्रीज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे राइज इन लिटरेसी एंड एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, जहाँ पे IT, BPO और बैंकिंग ऑब्जेक्ट ओपन क्या कर दी जिसकी वजह से न्यू जॉब एवेन्यूज आ गई। एग्जाम्पल वुमेन्स इन सिटीज लाइक बेंगलुरु एंड पुणे वर्किंग इन टेक एंड स्टार्टअप्स, एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमारी राइज हो गई, शिफ्ट फ्रॉम द डिपेंडेंट टू द इंडिपेंडेंट रोल्स एंड फैमिली। ड्यूअल अर्नर फैमिलीज चैलेंज क्या करती है ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को, डिलेड मैरिजेस एंड fertility, urban women marrying later, fewer children, rise of मतलब डबल इनकम, नो किड्स,
डबल इनकम है बट कोई बच्चा नहीं है, कपल्स जनरली इसको चूज़ भी कर रहे हैं कुछ लोग, तो एक्सेस टू और काफ़ी टाइम तक आईवीएफ के चक्कर वगैरह, डॉक्टर्स के गायनेकोलॉजिस्ट के चक्कर भी लगाते हैं, दैट इज़ अगेन इंक्रीजिंग एक्सेस टू द मीडिया एंड अवेयरनेस, सोशल मीडिया एंड ए प्लेटफॉर्म एंड राइज अवेयरनेस ऑफ द राइट, एंड जहाँ पे मी टू मूवमेंट, मी टू कैंपेन चलाया था हमने। तो नेक्स्ट हम बोलेंगे ग्लोबल फेमिनिस्ट डिस्क्लोजर हो गया, इन्फ्लुएंस क्या अर्बन मिडिल क्लास वुमेन को ये इन्फ्लुएंस करती है। जैसे कोई भी बच्चा एक पुअर क्लास से लड़की अगर कोई डॉक्टर बन जाती है, इंजीनियर बन जाती है या आईएएस बन जाती है, तो जनरली जो मिडिल क्लास की वुमेन होती हैं वो जनरली मोटिवेट करती है अपनी बेटियों को आगे बढ़ने के लिए, दे स्टैंड विद दैम। तो नेक्स्ट लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, जिसमें हमारे पास में लाइव एग्जांपल बोल सकते हैं आईएएस, आई थिंक कोई गौतम उनका सरनेम था मैम का, स्मृति गौतम और समथिंग, आई डेंट रिमेंबर, उनका एग्जाम्पल अगर डालना चाहो डाल सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। उनकी मदर ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, दैट्स याद नहीं आ रहा मुझे, याद आएगा तो लेट यू नो। प्रोटेक्शन अंडर लॉज एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट आ गया, पॉस्को, सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 का, येट अवेयरनेस एंड इम्प्लीमेंटेशन रिमेन पेटची। ये कैसे हैं अवेयरनेस इम्प्लीमेंटेशन, बहुत देखो अवेयरनेस तो बहुत चाहिए ही चाहिए, प्लस इम्प्लीमेंटेशन भी चाहिए। पर्सिस्टेंट इन की अर्बन वुमेन्स फेस डबल बर्डन, जैसे कि वर्क पे भी जा रही है, हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनकी है, बच्चे की पढ़ाई भी देखनी है, घर पे आके खाना भी बनाना है, घर की हाउस होल्ड को चोर्स भी देखने हैं, सब कुछ करना है। तो सोशियोलॉजिस्ट सिल्विया वाबले बोलती है पब्लिक पेट्रियार्की एंड रिप्लेसिंग अ प्राइवेट पेट्रियार्की, ठीक है। जेंडर स्पेस इन अर्बन एरिया, जहाँ पे सेफ्टी कंसर्न रिस्ट्रिक्ट करती है मोबिलिटी, एग्जांपल दिल्ली गुड़गांव के न्यू केसेस अभी रिसेंट के काफ़ी रेप केसेस एंड ऑल एक्सप्लॉयटेशन केसेस चलते रहते हैं, तो उनको आप डाल सकते हो। गिल्ड कम्युनिटीज एंड जेंडर स्पेसिफिक हॉस्टल्स रिफ्लेक्ट अ मॉरल सर्विलेंस, वो बताते हैं कि मॉरल सर्विलेंस है। नेक्स्ट हम बोलेंगे डाइवर्सिटी इन अर्बन एक्सपीरियंस, जहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द एलीट एंड द वर्किंग क्लास एंड माइग्रेंट वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर्स फेस एक्सप्लॉयटेशन डिस्पाइट लिविंग इन सिटीज, how though they are living in city but they still face exploitation। और while urban India offer करती है opportunity for empowerment, structural inequality एंड पर्सिस्टेंट पेट्रियार्की लिमिट कर देती है रियल चेंज को। वुमेन का स्टेटस इज इंप्रूविंग बट द ट्रांसफॉर्मेटिव इज फार फ्रॉम कंप्लीट, जहाँ पे हम पिंक कॉलर जॉब्स एंड ऑल वो सब भी कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, what accounts for the growth of the consolidation of the middle class in modern India? I think ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यस, इस क्वेश्चन में हमने बोला है कि क्या चीज़ है जो ग्रोथ एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ मिडिल क्लास इन मॉडर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप हम बताएंगे इन मिडिल क्लास, बेसिकली इन इंडियन मिडिल क्लास हैज इमर्ज कैसी हो रही है, सिग्निफिकेंटली सोशो इकोनॉमिक कैटेगरी है, स्पेशली आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म, एंड मिडिल क्लास इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्पिरेशनल, ऑल्सो नोन एज एस्पिरेशनल क्लास। आगे हमने डाला, फिर हम बोलेंगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ग्रोथ इन सर्विस सेक्टर, आईटी, बैंकिंग क्रिएट कर देती है वाइट कॉलर जॉब्स को, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट इनेबल कर देता है मिडिल क्लास लाइफस्टाइल को, जैसे जो भी कोई 1 लाख की जिसकी सैलरी है वो उसका खर्चा महीने का 1,20,000 ही है, बिकॉज हमारे पास उसके पास में क्या है, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है। वो आगे का काम क्रेडिट कार्ड से करता है। एजुकेशनल मोबिलिटी, एक्सेस टू प्रोफेशनल एजुकेशन एंड द कोचिंग इंडस्ट्रीज। बॉर्डर्स कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चरल कैपिटल अप्लाइज हियर, यहाँ पे। अगला, अर्बनाइजेशन में माइग्रेशन टू सिटीज लेड टू द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड इंडिविजुअलिज्म एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। मीडिया एंड द कल्चरल कंजम्पशन, यहाँ पे राइज ऑफ टीवी, स्मार्टफोन, ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड ऑल। तो कंज्यूमर सिटीजनरी, जहाँ पे लीला फर्नांडिस बोलती हैं, बताती हैं इसके बारे में। नाउ नेक्स्ट इज एस्पिरेशनल क्लास बोली जाती है, ग्रू वाया ब्रांड कॉन्शियसनेस, राइज ऑफ अ न्यू प्रोफेशनल स्टार्ट हो जाते हैं, इंजीनियर्स, आईटी वर्कर्स, लॉयर्स, मैनेजर्स, आइडेंटिटी बेस्ड मेरिट एंड इनकम स्टार्ट हो जाती है। पॉलिटिकल विजिबिलिटी, जैसे मिडिल क्लास वॉइसेस इन्फ्लुएंस करती है पॉलिसी को, लाइक अन्ना हजारे मूवमेंट एंड एंटी करप्शन मूवमेंट एंड ऑल। तो बीजेपीज 2014 कैंपेन टारगेट अर्बन मिडिल क्लास वोटर्स को टारगेट किया था। नेक्स्ट, जैसे अभी की करंट में दिल्ली इलेक्शन था, इस टाइम पे बजट आया था, बजट के साथ में तो 12 लाख का जो बम्पर जो खेला था बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी ने बजट में, दैट वाज अगेन फॉर द मिडिल क्लास ओनली। तो उससे क्या हुआ, मिडिल क्लास वोटर टर्नआउट किसकी तरफ हो गया, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ने, तो क्योंकि बेनिफिट मिला, दैट्स व्हाट। तो ग्लोबलाइजेशन एंड एनआरआईज, जहाँ पे रेमिटेंस एंड द एक्सपोजर टू द ग्लोबल कल्चरल फर्दर शेप करती है कैसे क्लास बिहेवियर को। डिजिटल इकोनॉमी में हम बात करते हैं स्टार्टअप्स,
हो गए, गिग वर्क हो गया, डिजिटल फाइनेंस, कैटलिस्ट एंड इकोनॉमी मोबिलिटी स्टार्ट हो देखने को मिली है। तो ये सारी करंट की चीज़ें हैं जो आपने पढ़ी हैं मिडिल क्लास में, अभी कंसोलिडेट कर दिया हमने ग्रोथ के लिए। ये सारे ग्रोथ के फैक्टर्स ही तो हैं। आगे हमने बोला द मिडिल क्लास इन मॉडर्न इंडिया इज नॉट जस्ट एन इकोनॉमिक कैटेगरी बट अ कल्चरल एंड अ पॉलिटिकल force reshaping India's urban landscape aspiration. So this is all for now. So I think we have completed paper 2 now. So all the very best for the next learning session. So keep revising and eat healthy, stay healthy and stay positive, because when you stay positive you attract positivity. So positivity is the soul. Bye bye. Take care.